हामिदं व मुसल्लियं व मुसल्लिमा। मालिक कायनात जल्ल जलालुहु के फज़्ल करम और उसकी तौफीक से आसान कायदा फ़ारसी के कायदे की आसान तशरीह के साथ असबाक़ हमारे जारी हैं। फ़ारसी के शौकीन के लिए अल्लाह पाक अपनी रज़ा के मुताबिक हमें इसे आसान करके बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए। आगे सुनकर इसको समझकर इसे समझने और समझाने की भी तौफीक अता फ़रमाए। पहले जो छठा सबक था वो माजी मुतलक का था, उसकी वजाहत हुई, उसकी मशक़ को भी हल किया गया। आज माजी मुतलक मजहूल के बयान के मुतल्लिक़ वजाहत होगी। पीछे था माजी मुतलक मारूफ, अब है माजी मुतलक मजहूल। माजी मजहूल की तारीफ़ क्या है? माजी मुतलक मजहूल की वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना समझा जाए लेकिन करने वाला फ़ाइल मालूम ना हो। करने वाला यानी फ़ाइल मालूम ना हो। मैंने ये भी कहा था कि फ़ेल की निस्बत मफ़ूल की तरफ हो, उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं और वो माजी मजहूल है। यानी जैसे आप पढ़ेंगे ज़दा शुद, मारा गया, अब निस्बत फ़ाइल की तरफ नहीं, किसकी तरफ है? फ़ेल की, मफ़ूल की तरफ है, तो इसे फ़ेल मजहूल कहेंगे। और सीगा ये फ़ेल माजी का है क्योंकि इसमें करने वाला मालूम नहीं है। अब इसके बनाने का तरीका क्या था? बिल्कुल आसान तरीका। अब माजी मुतलक मरूफ का जो आपने सीगा बनाया परवर्धन से परवर्त, क्या बनाया? ये बनाया था ना। अब इसके आखिर में हा शुद्ध लगाना है। क्या करना है? अब परवर्द में जो दाल थी उसको ज़बर दे देनी है, तो क्या बन गया? परवर्दा शुद्ध पाला गया। जब आपने माजी मुतलक से आगे तो कहा था अलामतें लगानी है। अगर आपने जमा लेना है तो नून दाल लगाओ, वाहिद हासिल लेना है तो या साकिन लगा लो, और जमा हासिल लेना है तो या दाल साकिन लगा लो। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा लेना है तो मीम साकिन लगा लो, जमा मुतकल्लिम का लेना है तो या। मसलन आपने परवर्दा शुद्ध बना लिया, फ़ेल माजी मुतलक मुस्बत मजहूल, तब शुद्ध के आगे नून दाल लगाओ तो शुदन, जमा का बन गया परवर्दा शुदन। आगे या लगा लो शुद्ध के आगे, परवर्दा शुदी, वाहिद हासिल बन गया। आगे या दाल लगाओ तो परवर्दा शुदे, जमा से बन गया। और वाहिद मुतकल्लिम मीम लगा दो, परवर्दा शुदम, जमा मुतकल्लिम या मीम जो अलामत आपने पढ़ी ये लगा दो। अब क्या हो गया? वो पाला गया, वो पालेगे, तू पाला गया, तुम पालेगी, मैं पाला गया, हम पालेगे। उर्दू में आपने पढ़ा था कि माजी मरूफ के आखिर में गया का लफ्ज़ ज़्यादा कर देते हैं। मतलब पाला उर्दू था, अब गया लगाओ, पाला गया, तो ये उर्दू में माजी मजहूल बन गया। अब उर्दू में भी आपने जमा का लेना है तो वो कर लो, वो पालेगे। अगर हासिल का लेना है तो तू पाला गया, जमा का लेना है तो तुम पालेगे, मुतकल्लिम का लेना है तो मैं पाला गया, और जमा का लेना है तो हम पालेंगे। तो जब हम पालेंगे तो हम उर्दू में बताता है कि ये हम जमा मुतकल्लिम की अलामत है। सीगा जमा मुतकल्लिम की अलामत है। तो फ़ारसी में हम या मीम कहेंगे, फ़ारसी में क्या कहेंगे? अब हमें उर्दू में भी तो पता होना चाहिए कि अलामतें क्या हैं, ताकि हम उसकी फ़ारसी में तर्जुमानी सही कर सकें। और मैं फ़ारसी में भी तो पता है जो अलामत क्या हैं सीखे की, ताकि वैसे हम उर्दू की तर्जुमानी सही तरह कर सकें। तो अब आपने गर्दान किस तरह करनी है अब, और ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि फ़ेल मजहूल हमेशा फ़ेल मुतअद्दी से आता है। फ़ेल मजहूल क्योंकि फ़ेल लाजिम से कैसे आएगा? लाजिम तो फ़ाइल भी पूरा हो जाता है, मफ़ूल तो आता ही नहीं। तो पता चला कि मजहूल हमेशा किससे आएगा? इसलिए कि जो फ़ेल मजहूल होता है वो मफ़ूल को चाहता है, वो, और फ़ेल लाजिम मफ़ूल को नहीं चाहता। तो पता चला कि मजहूल हमेशा फ़ेल मुतअद्दी से आएगा, मजहूल हमेशा फ़ेल लाजिम से नहीं आएगा। अब आपने पीछे कुछ मज़दर पढ़े, खुर्दन, अब खुर्दन से नून को उठाओ तो माजी मुतलक
मरूफ का सीगा बनेगा खुर्द। इसके आगे हा शुद्ध लगाओ, खुर्दा शुद्ध। अब जमा लेने के लिए खुर्दा शुदन, खुर्दा शुदी, खुर्दा शुदेद, खुर्दा शुदम, खुर्दा शुदेम। अब गया उर्दू में खाया गया, खाएगे, तू खाया गया, तुम खाएगे, मैं खाया गया, हम खाएंगे। ये क्या बन गया? फेले माजी मुतलक मुस्बत मजहूल। और सीगा पहचानने के लिए शुद्धन जब पूछा जाए वो जमा गायब, वो कैसे? नून दाल, इसके आगे नून दाल जमा गायब की अलामत है। शुदी वाहिद हाजिर, क्योंकि या साकिन वाहिद हाजिर की अलामत है। शुदेद और जमा हाजिर, या दाल साकिन की अलामत है। अशुदम मीम साकिन वह मुतकल्लिम की अलामत है। और शुदीम कौन सा सीगा है? वो जमा मुतकल्लिम का, कैसे? या मीम है। फेल कौन सा है? फेल मादी मुतलक मजहूल है। क्यों? क्योंकि मादी मुतलक के हक में हा शुद्ध आया है। तो जब मादी मुतलक के हक में हा शुद्ध आएगा वो फेल मादी मुतलक मुस्बत मजहूल हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी है? तो माजी मरूफ माजी मजहूल में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि माजी जो मरूफ है उसमें काम का करना ये होना समझा जाता है और फ़ाइल मालूम होता है। फ़ाइल और मजहूल में क्या होता है? उसमें भी काम का करना ही होना समझा जाता है, लेकिन कोई ज़माना ख़ास नहीं, बस माजी गुजरा हुआ, करीब बैद नहीं, लेकिन उसमें फ़ाइल मालूम नहीं होता। फ़ाइल और माजी मजहूल बनाने का तरीका क्या हो गया? माजी मुतलक के आखिर में लफ्ज़ हा शुद्ध लगा दो और जो आखिर में हर्फ दाल है या ता है उसे ज़बर दे दो। गुफ्ता शुद, गुफ्ता शुद्ध या परवरदा शुद्ध, ये कह लो। गुफ्त से माजी मजहूल की गर्दान कर लो, तो आप क्या करेंगे? गुफ्ता शुद्ध, गुफ्ता शुदन, गुफ्ता शुदी, गुफ्ता शुदी, गुफ्ता शुदम, गुफ्ता शुदीम। और नविश्ता शुदा, नविश्ता शुदे क्या सीखा है? तो जब शुदेद आ गया तो आपके जमा हाजिर का सीखा है, या दाल लगा हुआ है। फिर मादी मुतलक मुस्बत मजहूल, तुम लिखे ये, इस तरह हम पालेंगे। हम जब आ गया तो कौन सा सीखा है? वो जमा मुतकल्लिम है, जमा। अब इसकी फारसी बनाओ, जब आप उर्दू में पता होगा तो फारसी बनाओगे ना। तो हम पालेंगे, हम क्या करेंगे? परवरदा शुदीम, क्योंकि पालने की पहले फारसी निकालोगे तो वो परवरदन, उससे मादी मुतलक बनेगी परवर्द, आगे हा शुदीम लगाओगे, परवरदा शुदीम, हम पालेंगे। गुफ्ता शुदेद का तर्जमा करो। अब शुदेद में या दाल आ गई, इसका मतलब है जमा हाजिर है तो तुम से करोगे। तो गुफ्त मैंने कहना होता है तो तुम कहेगे, तुम बुलाएगे, तुम कहे जी। मैंने लिखा, इसकी फारसी बनाओ। जब मैंने लिखा वाहिद मुतकल्लिम आ गया मीम, ये उर्दू में वाहिद मुतकल्लिम की निशानी है। और मैंने लिखा तो लिखने से पता चला, लिखना से नाट आया तो लिखा, ये तो माजी मुतलक बना, ये तो मजहूल बना ही नहीं। ये तो जब फेल मादी मुतलक है तो फारसी भी मादी मुतलक बनाओ। क्या लिखो? निविश्तम, मैंने निविश्त, मैंने लिखना है। निविश्त, निविश्तन, निविश्ती, निविश्ते, निविश्ते, निविश्तम, मैंने लिखा। खुर्दा शुदा क्या सीखा है? माँ माना बताओ। अब खुर्दा शुद्ध आगे दाल साकिन है तो आपने दाल साकिन ता साकिन, ये सीखा वाहिद गायब की निशानी है। पढ़ा ना आपने? वाहिद गायब की निशानी है। तो अब आप इसको कहेंगे वाहिद गायब फेल मादी मुतलक मुस्बत मजहूल, सीखे का पता चलेगा तो तर्जुमा ठीक होगा ना। तो खुर्दा शुद्ध खाया गया। अब खुर्दन का माना भी तो आना चाहिए ना, कि अल्फाज मुफरदात हैं उनके मानी है, मजदर है, मजदर के मानी याद करें। खुर्दा शुदा क्या सीखा? वाहिद गायब फेल मादी मुतलक मुस्बत मजहूल, तर्जुमा क्या है? खाया गया। क्या तर्जुमा है? अब इसके बाद आपने अब मजदर याद करनी है। अरास्तन संवारना, बख्शीदन बख्शना, पसंदीदन पसंद करना, नवाख्तन नवाजना, दादन देना, सुतूदन तारीफ करना। अब आपने ये अल्फाज याद करने हैं, अल्फाज के साथ माना याद करने हैं। अल्फाज व माना दोनों याद करने पड़ेंगे, यानी एक है फारसी में, एक है उर्दू में। यहाँ आपने फारसी की तर्जुमानी उर्दू में की, उर्दू की तर्जुमानी किसमें की? तो जब आपको अल्फाज मुफरदात याद नहीं होंगे आप किसी जुबान को कैसे समझेंगे और कैसे बोल सकेंगे? उसके लिए तो मुफरदात हैं, ये याद करने पड़ते हैं, इसलिए मजदर याद करनी है। अब अरास्तन संवारना, जब अरास्तन होगा तो आप अरास्तन से अरास्त माजी मुतलक बना लेंगे, उसके आगे हाशुद लगा के अरास्ता शुद्ध बना लेंगे, माजी मुतलक मजहूल हो जाएगा। फिर उसके आगे अलामतें लगा देंगे, अरास्ता शुद्ध शुदन, अरास्ता शुद्धी शुद्ध शुदम शुद्ध मशुदैन, यह आपका बन जाएगा। इस बख्शीदन से पहले बख्शीद माजी मुतलक बनाए, जब माजी मुतलक बन जाए हाशुद लगा दें, बख्शीद शुद्ध बख्शीद शुदन शुद्धी शुद्ध शुदम शुदैन, गदाम पूरी हो जाएगी। पसंदीदन से पहले माजी मुतलक बनाए, पसंदीद, फिर हाशुद लगा दें, पसंदीदा शुद्ध, फिर आगे अलामतें लगा दें, पसंदीदा शुद्ध शुदन शुद्धी शुद्ध शुदम शुदैन, आपकी पूरी 6 सीख होगी, गर्दान हो गई। इस तरह नवाख्तन से पहले माजी मुतलक का सीगा बनाए, नवाख्त,
फिर उसके आगे हाँ शुद्ध लगाएं, नवादा शुद्ध 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 आपके 6 सीखे हो गए। इसी तरह आप दादन से पहले माजी मुतलक बनाएं, दाद, तो जब माजी मुतलक बनी फिर हाँ शुद्ध लगाएं, दादा शुद्ध शुद्धन शुद्धि शुद्ध शुद्धम शुद्धेम। ये आगे वाहिद गायब जमा गायब ये वाहिद हाजिर लेने के लिए आप उसमें अलामत लगा के चेंजिंग कर लें। इसमें सुतूदन तारीफ करना, सुतूद माजी मुतलक बनाएं और इसके आगे हाँ शुद्ध लगाएं, सुतूद शुद्ध शुद्धन शुद्धि शुद्ध शुद्धम शुद्धम शुद्धेम। समझ आ गई? तो इस तरह ये माजी मुतलक मुस्बत मौजूद बन जाएगा। अब आपने याद करना है इंशाअल्लाह ताला। फिर हम इसके बाद मशक हल कराएंगे कि मशक को किस तरह हल करना है और इसका आसान तरीका क्या है। अल्लाह जल्ला वाला हमें समझने, याद रखने, अमल करने और इसको आगे फिराने की तौफीक अता फरमाए।